5 m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर में 5 की घात 5। तो देखो यहाँ पर बराबर की जो इधर साइड है ना, इसमें आधार हमारा समान है, घातें अलग अलग है और इसमें क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो हमने नियम पढ़ा था कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और वो भाग में हो तो हमें घातों को घटाना है, यानी ये जो घात है इसमें से हम ये वाली घात घटा देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया, हमें दिया है 5 की घात m भाग 5 की घात -3 और बराबर में है 5 की घात 5। ठीक है, तो यहाँ आधार समान है, आधार क्या है 5, और क्योंकि घातें अलग अलग है और भाग में है तो घातों को हमें घटाना है, यानी यहाँ पर हम m में से -3 घटाएंगे और बराबर में यहाँ क्या है 5 की घात 5 है। अब देखो यहाँ हम कोष्टक को खोलेंगे तो ये हो गया 5 की घात m, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ आएगा 3 और बराबर में है 5 की घात 5। अब देखो एक नियम और होता है कि जब हमारा आधार समान हो और दोनों में बराबर में हो, ठीक है, आधार समान हो और बीच में बराबर हो तो जो घातें हैं इनको भी हम आपस में बराबर कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं m+3 जो है वो सीधा 5 के बराबर कर सकते हैं, है ना, यानी कि हम 5 और 5 को हटा सकते हैं, सीधा m+3 जो है उसको 5 के बराबर लिख सकते हैं। ये सारे नियम है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ m रहेगा, 5 भी अपनी जगह पर, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब 5 में से 3 हम घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई आधार समान है तो घातों को घटाएंगे, तो यहाँ घात m है और यहाँ घात -3 है, इनको हमें घटाना है तो बीच में माइनस का निशान आएगा। अब क्योंकि माइनस की संख्या हम कोष्टक में लिखते हैं तो इसको -3 को हमें कोष्टक में लिखना है। जब हम कोष्टक हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। अब जब भी आधार समान हो और बीच में बराबर का निशान हो तो हम घातों को भी बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे तो हमें एक समीकरण मिल जाएगी। फिर m को हम यहाँ रखेंगे, 3 को उधर बेचेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, हमें m का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब है प्रश्न 6 और इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ सब जगह एक ही नियम काम आ रहा है, माइनस की घात वाला, है ना, और नियम मैंने पहले भी बताया था। नियम क्या होता है कि जब भी हमें p/q संख्या दी जाती है और ऊपर घात माइनस की 1 हो तो इस घात को हमें प्लस का बनाना है, और इसको प्लस का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, q ऊपर आ जाता है, p नीचे चला जाता है और ये घात प्लस की 1 बन जाती है, यानी ये उल्टा हो जाता है। और घात प्लस की 1 को हम लिखते नहीं हैं, यानी अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको सरल करना आसान है, क्या करेंगे, यहाँ देखो सबसे पहले 1/3 की घात -1 है तो इसको उल्टा करेंगे, 3/1 हो जाएगा तो ये प्लस की घात 1 हो जाएगी, और 3/1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 3 होता है। फिर बीच में क्या है, माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस 1/4 और घात -1 है तो इसको +1 बनाने के लिए उल्टा हो जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा। 4/1 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब घात ऊपर कितनी है, -1, तो पहले हम घटाएंगे तो देखो 3 - 4 यानी 3 में से 4 घटाना है तो कितना बचेगा भाई, -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है, यानी 3 में से 4 घटाएंगे लेकिन क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर हमारा माइनस में आएगा। और ऊपर कितना चल रहा है, माइनस की घात 1 चल रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना, इसको अब उल्टा करना। अब उल्टा करोगे तो भी हमें यही मिलना है, कैसे, तो देखो -1 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, /1 लिख सकते हैं। अब यहाँ -1 है, इसको प्लस बनाएंगे तो ये माइनस का 1 नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी 1/-1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब -1 ही होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/-1 और 1/-1 का मतलब -1 ही होता है। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा, इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करना है, समझना है इसको। तो देखो यहाँ पर 5/8 की घात -7 है तो यहाँ माइनस की घात को प्लस बनाने के लिए उल्टा हो जाएगा, यानी ये 8/5 हो जाएगा और घात यहाँ प्लस की 7 हो जाएगी। इसको भी हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8 और घात प्लस की 4 हो जाएगी। अब हम कोष्टक को हटाएंगे, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ घात कितनी है, 7, और यहाँ घात कितनी है, 4। ठीक है, और अब सीधा सीधा क्योंकि यहाँ आधार तो समान है नहीं तो सीधा सीधा इनका हमें क्या करना है, प्रसार करना है, इनको खोलना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से कोष्टक हटा देते हैं, यानी ये हो जाएगा 8/5, इसकी घात भी आ जाएगी 7 और 5 के ऊपर भी घात आ जाएगी 7। ठीक है, फिर यहाँ गुणा है
तो एक काम करते हैं, इस पूरी संख्या को हम गुणे में लिख देते हैं, यानी यहाँ इंटू लगा देता हूँ ऊपर और नीचे। ये हो जाएगा 5 की घात 4 और नीचे हो जाएगा 8 की घात 4, यानी घात 4 यहाँ भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी। अब देखो यहाँ 8 नीचे है, सॉरी 8 ऊपर है और यहाँ 8 नीचे है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके आ जाते हैं। तो जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये घात माइनस की हो जाएगी, और ये है 5, नीचे भी है 5, तो इस 5 को नीचे लाऊंगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा ऊपर 8 की घात 7, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 की घात -4 बट्टे में, यहाँ नीचे 5 की घात 7 है इंटू में, और यहाँ ऊपर 5 है, इसको नीचे लाएंगे तो ये 5 की घात -4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो घातों को जोड़ने के लिए यहाँ क्योंकि माइनस का 4 है तो सीधा सीधा लिख दो, यहाँ हो जाएगा 8 की घात 7 -4 और नीचे आ जाएगा 5 की घात 7 -4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 गया 8 की घात 3, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 5 की घात 3। 8 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 × 8 × 8 गुणा करेंगे तो आएगा 216, और 5 × 5 × 5 करेंगे तो आएगा 125। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, एक मिनट को, 8 × 8 × 8 करोगे तो यहाँ 512 आएगा, 216 नहीं आएगा, कितना आएगा, 512 आएगा। तो देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते, देखो माइनस की घात 7 है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8/5 हो जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगी घात प्लस की 7, इसको भी उल्टा करेंगे तो ये 5/8 और घात कितनी आ जाएगी, प्लस की 4। अब यहाँ घात 7 है, इसका मतलब इसको हमें 8 बार जो है गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 8/5 गुणे में 8/5 गुणे में 8/5, ऐसा हम कितनी बार गुणा करेंगे, 7 बार गुणा करेंगे। तो करते जाओ इसको, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको कितनी बार गुणा करना है, 4 बार, तो ये हो गया 5/8 5/8 और 5/8। अब देखो ऊपर यहाँ नीचे, ऊपर 8 है नीचे 8 है, कट गया, फिर ये इससे कट गया और इससे ये कट गया। अब यहाँ 5 है और नीचे 5 है, कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। अब हमारे पास क्या बच गया, देखो यहाँ गुणा 4 बार करना है, यानी एक बार और 5/8 आएगा, तो 5 से एक 5 और कटेगा, 8 से एक 8 और कटेगा, तो यहाँ 8 × 8 × 8 बचा और नीचे 5 × 5 × 5 बचा, यानी क्या क्या बचा, 8/5 × 8/5 × 8/5। ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 512 और नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 125। तो ये दूसरा तरीका हो जाएगा इस प्रश्न को करने का। अब आपको जिससे भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न 7 है, सरल कीजिए, यानी यहाँ पर हमें अंतिम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ जो माइनस की घातें हैं उनको हम प्लस बनाएंगे, जैसे यहाँ t की घात -4 है तो यहाँ प्लस की घात 4 बनाने के लिए इसको नीचे भेजेंगे, ये माइनस का है इसको ऊपर भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है इसको भी ऊपर भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा। यानी कि यहाँ 25 तो अपनी जगह पर रहेगा, ये नीचे जाएगा और इसकी जगह ये ऊपर आएगा क्योंकि ये घात माइनस की है, तो ये जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 5 की घात प्लस का 3, ये भी ऊपर आएगा क्योंकि ये भी घात माइनस की है, तो ये हो जाएगी t की घात प्लस की 8 बट्टे में, ये अपनी जगह है 10 तो 10 का 10 रहेगा, और ये नीचे आएगा तो गुणे में t की घात प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 की घात 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 5 × 5 × 5 इंटू, यहाँ है t की घात 8 तो इसको यही रहने दो, बट्टा यहाँ है 10 और यहाँ गुणे में है t की घात 4। अब देखो यहाँ 5 के पहाड़े से हम 10 को काट सकते हैं, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10। फिर उसके बाद देखो नीचे 2 बचा है और हम अब किसी को भी नहीं काट सकते, तो हम एक काम करते हैं, गुणा करा देते हैं। 25 का 5 से गुणा करो 125, फिर 125 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 625, और बट्टे में नीचे कितना है, 2 है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ है t की घात 8 और नीचे है t की घात 4। तो देखो यहाँ पर t की घात 8 ऊपर है और यहाँ t की घात 4 नीचे है। नीचे ऊपर नीचे का मतलब है ये दोनों भाग में, यानी कुल मिला के ये कुछ इस प्रकार से है, t की घात 8 भाग t की घात 4। तो यहाँ देखो आधार समान है तो घातों को हम घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आधार, और 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो आएगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है इसलिए उत्तर आएगा प्लस का 4। ठीक है, 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 625 बट्टे में 2, और जब घाते घटाएंगे तो यहाँ हमारा जो t है वो गुणे में ऊपर आएगा क्योंकि ऊपर ज़्यादा है, प्लस का आएगा, है ना, तो ये बनेगा t की घात 4। ठीक है, ये गुणे में ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न, इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, जो माइनस का है उसको नीचे लेना है और उसको प्लस बनाना है, और जो नीचे है उसको ऊपर लेना है। तो देखो यहाँ पर
ये 3 माइनस का 5 है, 3 की घात -5 ये नीचे जाएगा, यहाँ घात -5 है ये भी नीचे जाएगा, यानी ऊपर हमारा क्या रह गया 125 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दोनों घात माइनस की है तो ये ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 125 के पास में आएगा तो ये हो गया 5 की घात प्लस का 7, ये भी ऊपर आएगा तो ये हो गया 6 की घात प्लस का 5। बट्टे में ये दोनों नीचे जाएंगे, यानी ये आ गया 3 की घात माइनस का ये हो जाएगा +5 गुणा 10 की घात -5 का ये हो जाएगा +5, यानी यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो 5 की घात 7 बार इसको गुणा कर सकते हो, या फिर आप अगर किसी का भाग जा रहा है तो उसको भाग देकर भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका हम कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढते। देखो यहाँ पर 125 का 125 रहने दो, इंटू यहाँ 5 की घात 7 का 5 की घात 7 रहने दो। अब देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है 6 की घात 5, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, क्या 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 होता है, और ऊपर इसके घात कितनी हो जाएगी 5, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 6 का मतलब 2 गुणा 3 होता है। ऐसा करने से हम नीचे हम आराम से काट छाट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ 6 को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 3 और ऊपर आ जाएगा घात 5, बट्टे में यहाँ हो गया 3 की घात 5 गुणे में 10 की घात 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पंजे 10, है ना, यानी 10 को मैंने 2 गुणा 5 लिख दिया और इसके ऊपर घात आ जाएगी 5। अब इस घात को भी इसके अंदर लेके आ जाओ, यानी ये हो गया 125 इंटू 5 की घात 7 इंटू ये 5 जो घात है वो इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 और 3 की घात 5, बट्टे में नीचे देखो ये हो गया 3 की घात 5, यहाँ पर घात 5 आएगी तो ये हो गया 2 की घात 5 और 5 की घात 5। तो देखो यहाँ 2 की घात 5 से 2 की घात 5 तो हमारा कट गया, 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कट गया। अब देखो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, देखो ये घात हमारी क्या है 5 और ये घात क्या है 7, दोनों का आधार समान है और ये भाग में है तो घात घटेगी, यानी इस घात को हम ऊपर लेके आ जाएंगे, तो ये हो गया 125 इंटू 5 की घात 7 है इसकी, और ये घात माइनस की 5 यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसको घटा दिया, घातों को घटा दिया, तो ये हो गया हमारे पास अब 125 इंटू 5 की घात 7 में से 5 गया 2, और 5 की घात 2 का मतलब 125 इंटू 5 गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, देखो 125 का हमें 5 से गुणा, फिर तो यहाँ देखो 5 और 5 का गुणा 25 होता है, तो हम 125 का 25 से गुणा कर देते हैं, 125 का 25 से गुणा, चलो करते हैं। तो 25 पंजे 125 होता है ना, हासिल के 12, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 50 में 12 जोड़ेंगे तो 62, 62 का 2 हासिल का 6, 25 एकम 25, 25 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो गया 31, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3125, 3125, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 सॉल्व करना है। अब इस प्रश्न को करने का मैं एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है, सरल तरीका जो है वो बता देता हूँ आपको। तो देखो हमारा ये प्रश्न है, पहले काम तो हमारा जो माइनस का है उसको नीचे भेजना है, तो यहाँ पर देखो ऊपर हमारा 125 रहेगा और ये दोनों घात माइनस की है वो ऊपर आएगी, तो ये हो गया 5 की घात प्लस का 7, ये भी ऊपर आएगा तो 6 की घात प्लस का 5, ये दोनों नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात प्लस का 5 और 10 की घात प्लस का 5। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा इन घातों को खोलना है, यानी ये हो गया 125 गुणा 5 की घात 7 को, इसको हमें कितनी बार खोलना है, 7 बार खोलना है, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5 और फिर एक बार 5 और आएगा, फिर हमें 6 को भी 5 बार खोलना है, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, फिर बट्टे में 3 को 5 बार तो 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 और इसको भी 5 बार 10 को, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब जो कटता है उसको काटना है, तो देखो यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, दोनों को हम 3 के पहाड़े से काट सकते हैं, ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ 2 है तो इनको 10, 2 और 10 को हम आराम से काट सकते हैं, तो देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 बार कटेगा, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये 5 5 है तो इन 5 5 को हम काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब हमारे पास क्या बच गया, केवल हमारे पास ये बच गया 125, फिर गुणे में 5 और गुणे में 5,
इनका गुणा कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3125 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चाहे आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इससे करो, ये तरीका अच्छा लगे तो इससे करो, दोनों ही सही है। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।